प्रिय शिक्षार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप एक लंबे समय से ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हिंदी के वीडियोज देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार सारे तीनों खंडों में, गद्य में, काव्य में, संस्कृत में, तीनों खंडों को हम लोगों ने आद्योपांत अभी पढ़ा है। जो भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ हैं उनमें से, शीर्षकों में से। और इससे पहले हम लोगों ने अभी, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं आप सभी की, और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद अब हम लोग बोर्ड परीक्षाओं की ओर बढ़ेंगे। तो कहीं के भी छात्र हैं, अब वो चूँकि बोर्ड की परीक्षाएं के दृष्टि से पुनः अभ्यास करेंगे, पाठ्यक्रम का पूरा रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन की दृष्टि से एक क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग अब इसको करने के लिए फिर से प्रारंभ किए हैं। आप देखें तो अभी हम लोगों ने गद्य खंड में जितने भी परिचय थे जो आपके पाठ्यक्रम में है सामान्य हिंदी में, वो परिचय हमने यूपी बोर्ड के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार परिचयों को, अभी हम लोगों ने गद्य के परिचयों को, लेखक परिचयों को पढ़ा था, जिसमें 7 बिंदु, एक लेखक में 7 बिंदु परिचय में निर्धारित किए थे। जन्म की तिथि, स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, हिंदी साहित्य में स्थान। और पाठ के अंत में दिए गए गद्यांशों को भी हम लोगों ने उनको भी हल किया था, कैसे प्रश्नों को हम उनमें से चयन करें गद्यांशों में से, वो भी हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग इस समय काव्य खंड में काव्य के जो कवि परिचय हैं, कवि परिचयों को एक एक करके वीडियो इस समय बना रहे हैं। आप सब लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक देखें। कई बार को देखने में आता है कि बच्चे देखते तो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ उनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो ये सारी वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। और अगर आपके लिए कुछ रिटन वर्क करना है, कुछ PDF वगैरह मंगानी है, तो आप फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, और उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो आपको PDF भी मिलती जाएगी। तो आइए हम लोग इस समय जो 7वां परिचय है सामान्य हिंदी काव्य में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये इनका पूरा नाम है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनके परिचय को, कवि परिचय को हम लोग 11 बिंदुओं के अंतर्गत बांटते हैं। जन्म की तिथि व स्थान, शिक्षा एवं कार्य, उसके बाद में साहित्यिक से मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, उसके बाद अलंकार, फिर छंद, फिर रस, उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान। तो आइए देखते हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के विचारधारा के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म मार्च में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। मार्च मास में 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री थे। इस प्रकार से, जैसे कि व्यवहारिक रूप में जब किसी से आप मिलते हैं तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब आपका जन्म हुआ, आपके पिता का नाम क्या है, आप ये सब पूछते हैं, तो वही व्यवहारिक रूप को ही यहाँ पर ये लिखित रूप में दे दिया गया है। शिक्षा एवं कार्य, अब इसमें प्रारंभ से शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और फिर इन्होंने कार्य क्या क्या किया जीविका चलाने के लिए, तो ये इतना सारा जो विषय वस्तु है वो शिक्षा एवं कार्य की हेडिंग में आती है। आप देखें, प्रारंभ में संस्कृत सीखी, अंग्रेजी और फारसी का भी ज्ञान प्राप्त किया, तथा मद्रास से BSc की डिग्री प्राप्त की और प्राध्यापक बने, नौकरी भी की इन्होंने, प्राध्यापक बने, निदेशक बने, पत्रिकाओं के संपादक बने और श्रेष्ठ कवि बने। शिक्षा एवं कार्य में प्रारंभ में आपने संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया स्वाध्याय से ही, और मद्रास से BSc की परीक्षा पास की और प्राध्यापक बन गए, निदेशक बन गए, संपादक बने और फिर श्रेष्ठ कवि भी बने। इस तरीके से इनका अपना शिक्षा एवं कार्य, इनका एक बिंदु इसमें पूरा हो जाता है। मृत्यु विवरण, 4 अप्रैल सन 1987 को इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। 4 अप्रैल सन 1987 को। इस तरीके से एक बहुत बड़ा जीवन काल नहीं है, लेकिन जो है फिर भी
इन्होंने बहुत कार्य किया है। अब इसके अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाओं में क्या होता है कि कवि ने कोई विशेष रचना की है, कोई विशेष पुरस्कार मिला है, या फिर इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि उदाहरणीय है, अनुकरणीय है, तो वह इस साहित्यिक सेवाओं की हेडिंग में आता है। इन्होंने सैनिक विशाल भारत, इन्होंने सैनिक विशाल भारत, सैनिक और उसके बाद विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक एवं बाग आदि पत्रों का संपादन किया। देखिए कई, इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक एवं बाग आदि पत्रों का संपादन किया है। कई पत्रों का इन्होंने संपादन किया, संपादक रहे। तार सप्तकों का संपादन किया, तार सप्तक। इसमें क्या है, एक एक जो एक तार सप्तक में 7 कवियों का वर्णन आता है। तो 7 कवियों ने मिलकर के एक तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, इन सबके जो संपादक, इन सबके जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञे जी हैं। तार सप्तक के प्रथम तार सप्तक आपका 1943 में, इसके बाद 51 में इस तरीके से इन्होंने 4 तार सप्तक जो है इन्होंने जो है वो शुरू किए। रचनाएं, रचनाओं में इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में लेखन कार्य किया है। कुछ इनकी काव्य रचनाएं भी हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सेवाल, रूपांभरा, पूर्वा, सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, ये आदि जो है इनके कविता संग्रह हैं, ये काव्य रचनाएं प्रकाशित हुए। गद्य रचनाओं में सबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, लिखि कागद कोरे, ये इनके निबंध हैं। उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास हैं। इस तरीके से अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की। इस प्रकार आदि इनकी अनेक रचनाएं और भी हैं। आप रचनाओं को विस्तार से तैयार करें, ऐसा आग्रह है, क्योंकि रचनाओं के 2 नंबर सेपरेट होते हैं। इसलिए रचनाओं को आप टेक्स्ट बुक से या किसी और भी क्वेश्चन बैंक से आदि से कर सकते हैं। और भी रचनाओं को याद करें, जो भी और भी हैं कुछ, और उनकी विधाएं भी, कौन सी रचना है तो उसकी विधा क्या है, तो इस तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ते हुए चलिए। और रचनाओं के बाद अगला हेडिंग आता है भाषा का। देखिए, अज्ञे जी के काव्य में, अज्ञे जी के साहित्य में संस्कृत निष्ठ ग्राम्य व देशज शब्द आ गए हैं। व्यवहारिक स्थानीय शब्दों के प्रयोग भी इनके साहित्य में मिलते हैं। इस तरीके से आप इनकी भाषा को लिख सकते हैं। शैली, लाक्षणिक शैली, इनके काव्य में लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली एवं बिंबात्मक शैली के प्रयोग मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की शैलियों के प्रयोग भी इन्होंने किए हैं। तो शैलियों के नाम भी एक चयनित करके छांट कर आपके लिए दे दिए गए हैं। आप कोई काव्य सौंदर्य याद कभी लिखने को आता है या कुछ छांटते हैं तो भी परिचय से मदद मिल जाती है, कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी शैली है, ये सब चीज़ें इसके सहारे हम लोग आसानी से चयन कर लेते हैं। अलंकारों में इन्होंने उपमा, रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्य, ऐसे नए, बिल्कुल नए नए इन्होंने जो है वो अलंकारों के प्रयोग किए हैं। और इनका बहुत विस्तार से इन्होंने साहित्य में काम किया है। छंद देखें, इन्होंने गीतिका, बरवय, हरिगीतिका, रोला, वीर, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता तथा मुक्त एवं अतुकांत छंदों के भरपूर प्रयोग किए हैं। इनके साहित्य में बहुत सारे छंद, गीतिका है, बरवय है, हरिगीतिका है, और इतना ही नहीं, इन्होंने मुक्त और अतुकांत शब्दों के भी बहुत सारे प्रयोग अपने साहित्य में किए हैं। इस प्रकार इनका जो अपना परिचय है वो भी थोड़ा विस्तृत है। और आगे देखें, रस, रचना क्षेत्र में विशाल होने के कारण, रचना क्षेत्र इनका विशाल होने के कारण कहीं न कहीं सभी रसों का समावेश इनके में मिल जाता है। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, वीर है, रौद्र है, भयानक है, शांत है, ऐसे सभी रसों के प्रयोग इसमें मिल जाते हैं। क्यों, रचना क्षेत्र व्यापक है, इसलिए कहीं न कहीं रस समाहित हो जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान।
अब हिंदी साहित्य में स्थान एक ऐसा हेडिंग है जिसमें हम लोग कवि का प्रशंसात्मक वर्णन करते हैं, उनने कोई बहुत उल्लेखनीय कोई योगदान किया है उसकी भी चर्चा कर देते हैं, जैसा समय हमारे पास होता है उस हिसाब से। ये प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे। प्रत्यक्ष का जो भी देखा है उसका यथावत चित्रण, जैसा का तैसा हूबहू चित्रण करने वाले आप सर्वप्रथम साहित्यकार थे। प्रयोगवाद के आप प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त आपने की है। प्रयोगवाद के आप प्रवर्तक कवि रहे हैं और उसमें आपने ख्याति अर्जित की है। इस प्रकार अज्ञेय, संचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का परिचय आप लोगों ने अभी पूरा पढ़ा है। इसी तरीके से हम लोग कवियों के परिचय को सार संक्षेप में और क्रमशः बिंदुवार लिखने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार से हम करते हैं, हल करते हैं, तो हमारे लिए अधिक अंक मिलने की संभावना रहती है। परिचय याद भी आसानी से होता है और एक जो है एक हमारे अंदर एक, जैसे कहते हैं, कापी पर एक अतिरिक्त क्वालिटी, अतिरिक्त विशेषता भी दिखाई देती है। कापियाँ लगभग सभी एक सी होती हैं, लेकिन अगर किसी कापी में कुछ विशेषता होती है तो वो कापी परीक्षक चेक भी करता है, दिखाता है लोगों को, अंक अच्छे दे देता है और उसके माध्यम से उसका मन भी प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो अधिक अंक निकलने की, मिलने की संभावना रहती है। इसलिए परिचय को क्रम वाइज करते रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं। इस तरीके से आप पूरा पाठ अभी आपने पढ़ा है, समझते रहिए। सारी ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर ही आपकी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं, इसलिए अंत तक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और अगर आपको परिचय को और सार संक्षेप में लिखने के लिए अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वो सामग्री भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।